दोस्तों नमस्ते। आपके अपने YouTube चैनल हिटवेट में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लेके आए आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी व एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। माओरी आदिवासी किस देश में पाई जाती है? माओरी ये जनजाति होती है, तो ये किस देश में पाई जाती है? ए न्यूजीलैंड, बी आयरलैंड, सी अमेरिका, डी दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों हम जो भी क्वेश्चन बोलने के बाद आपके 5 से 7 सेकंड देंगे, उसमें आपको अपना आंसर चूज करना होगा और लास्ट में आपके जितने में से जितने बनते हैं वो लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए न्यूजीलैंड। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इलायची तथा काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ए छत्तीसगढ़, बी उड़ीसा, सी केरल, डी कर्नाटक। तो दोस्तों इसका आंसर होगा केरल। अब देखो दोस्तों, छत्तीसगढ़ है वो है चावल के लिए, और कर्नाटक है दोस्तों वो है कॉफ़ी एंड चंदन के लिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं? ए क्षोभ मंडल, बी आयन मंडल, सी ओजोन मंडल, डी समताप मंडल। तो दोस्तों हवाई जहाज है वो समताप मंडल में उड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? ए 180, बी 360, सी 540, डी 720। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी 360। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? ए बेसाल्ट चट्टान से, बी अग्न्य चट्टान से, सी अवसादी चट्टान से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बेसाल्ट चट्टान से। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रेड इंडियन कहाँ के मुख्य जनजाति हैं? ए ग्रेट ब्रिटेन, बी फिनलैंड, सी उत्तरी अमेरिका, डी दक्षिणी अमेरिका। तो दोस्तों रेड इंडियन है वो है उत्तरी अमेरिका की। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एस्किमो के बर्फ का मकान, ये दोस्तों मकान है, मकान क्या कहलाते हैं? जो एस्किमो में है वो बर्फ के मकान को किस नाम से जाना जाता है? ए इग्लू, बी पोलर, सी इसाना, डी मकास। तो दोस्तों इसका आंसर होगा इग्लू। बादलों की गिड़गिड़ाहट आ रही होगी शायद आपको भी, मौसम थोड़ा ख़राब है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नीलगिरी पर्वत किसका उदाहरण है? ए ब्रोसोथन पर्वत, डी बी अवशिष्ट पर्वत, डी एंडीज पर्वत, डी सतपुड़ा पर्वत। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ब्रस्तोत पर्वत। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोर्नियो द्वीप किस महासागर में स्थित है? ए प्रशांत महासागर, बी हिंद महासागर, सी अंटार्कटिक महासागर, डी आर्कटिक महासागर। तो दोस्तों ये होगा प्रशांत महासागर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
दो ज्वारों के बीच कितना समांतर होता है या कितना समय का अंतर होता है? ए 11 घंटे 26 मिनट, बी 10 घंटे 26 मिनट, सी 12 घंटे 26 मिनट, डी 11 घंटे 36 मिनट। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 12 घंटे 26 मिनट। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी पर किसी वस्तु का सर्वाधिक भार कहाँ पर होता है? ए जमीन पर, बी ध्रुवों पर, सी हवा पर, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पृथ्वी पर सबसे अधिक भार है वो होता है ध्रुवों पर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक देशांतर के बीच कितनी दूरी होती है? जैसे ये देशांतर रेखाएं होती हैं, इनके बीच की दूरी ये कितनी होती है? ए 111 किलोमीटर, बी 111.1 किलोमीटर, बी 111.32 किलोमीटर, डी 111.7 किलोमीटर। तो दोस्तों इसका आंसर हो 111.32 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा डिग्री देशांतर को कहा जाता है? 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? ए पैमाना, बी गोरे, सी गली, डी स्थलीय सीमा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा गोरे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भूमध्य सागरीय जलवायु किसके लिए उपयुक्त है? ए फूलों के लिए, बी खेती के लिए, सी फलों के लिए, डी वर्षा के लिए। तो दोस्तों भूमध्य सागरीय जलवायु है वो है रसदार फलों के लिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भूमध्य सागरीय कुंजी कौन सी कहलाती है? ए जिब्राल्टर जलसंधि, बी डेविस जलसंधि, सी डोबर जलसंधि, डी मलक्का जलसंधि। तो दोस्तों ये होगा जिब्राल्टर जलसंधि। जिब्राल्टर जलसंधि है वो दो महासागरों को भी जोड़ती है दोस्तों। तो वो है, एक तो है अटलांटिक महासागर और भूमध्य महासागर, भूमध्य सागर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हीरा की खान सबसे ज़्यादा कहाँ स्थित है? ए जोहान्सबर्ग, डी किम्बरले, सी कैनेडी, डी सिंगापुर। हीरा को बोलते हैं दोस्तों डायमंड। ठीक है दोस्तों, तो ये है दोस्तों किम्बरले में, और जोहान्सबर्ग है वो है दोस्तों गोल्ड के लिए प्रसिद्ध, मतलब सोने के लिए, सोने की खान के लिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे ज़्यादा भूकंप किस महासागर में आते हैं? ये दोस्तों गलत नहीं होना चाहिए, ये कल भी मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन, तो ये गलत नहीं होना चाहिए आज। ए हिंद महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी अटलांटिक महासागर, डी आर्कटिक महासागर। तो दोस्तों इसका आंसर होगा प्रशांत महासागर। मैंने बताया था ना आपको 65% से के लगभग यहीं पे ही भूकंप आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों आज का ये अपन का लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का।
तो लास्ट में अपने नंबर ज़रूर कमेंट बॉक्स करना, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। वायुमंडल का सबसे निचला मंडल क्या कहलाता है? ए क्षोभ मंडल, बी सप्ताप मंडल, सी आयन मंडल, डी ओजोन मंडल। तो दोस्तों ये देखो, ये 5 मंडल होते हैं। नीचे नीचे होता है क्षोभ मंडल, फिर इसके ऊपर होता है समताप, फिर इसके ऊपर होता है दोस्तों मध्य मंडल, इसके ऊपर होता है दोस्तों आयन मंडल, और लास्ट में होता है बहिर्मंडल। ये इसका अंत नहीं है, ठीक है दोस्तों, और है भी तो अपन को पता भी नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, इसमें पूछा है सबसे निचला मंडल, तो निचला मतलब यहीं से काउंट करेंगे। तो पहला मंडल कौन सा है? क्षोभ मंडल, ठीक है दोस्तों। आज का सेशन अपन यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।